हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। शुआंग जहाँ पे थी वहाँ का मौसम ख़राब हो चुका था, इसलिए वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था। सो ये वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ शुआंग के सारे टीम मेंबर्स थे। एंड इसकी असिस्टेंट सोच रही होती है कि बॉस तो अभी ऑफिस में ही थे, अचानक से कहाँ पे गए। इसे कार चलाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन शुआंग की हेल्प करने के लिए ये कार लेकर पहुंच जाता है। जहाँ पे ये इस घर में बैठी हुई थी तो ये इसे आके गले लगा लेता है। शुआंग इसे पूछना चाहती थी कि ये अचानक से यहाँ कैसे, लेकिन ये इसे चुप करके कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों रह गई थी। ये इसे बताती है कि मेरी बस छूट गई थी एंड देन फ़ोन भी नहीं लग रहा था किसी को भी। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए इतनी बारिश पे यहाँ पे आ गए। अभी भी ये यही बहाना मारने की कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ पे इसके लिए नहीं आया है। ये काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका था तो ये चेंज करने के लिए अपनी शर्ट उतारता है। शुआंग यहाँ से जा ही रही थी कि इसका पैर फिसलता है एंड ये टेलीपोर्ट होके इसे एकदम से बचा लेता है। एंड यहीं पर ये पकड़ा जाता है जब शुआंग इससे पूछती है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे। अब ये इसे अपनी सारी बातें बता देता है कि ये एक एस्पर है एंड किसी हीलर को ढूंढ रहा है अपनी बहन के लिए, क्योंकि इसकी बहन की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है। इन दोनों को ही ये मालूम नहीं था कि शुआंग एक हीलर है, फिर भी ये इसे कहती है कि हम दोनों मिलके तुम्हारी बहन को बचा ही लेंगे जैसे तुम हम मुझे हमेशा बचाते हो। एंड ये बात सुनते ही इसे किस कर लेता है। अब ये अपने शहर में वापस आ चुके थे, लेकिन ये इसके घर सुबह सुबह पहुंच जाती है। इसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा हम एक साथ हैं। क्या सच में तुम मुझे प्यार करते हो या फिर ये सब कुछ सिर्फ फ़न के लिए है। सो ये इसे यकीन दिलाने के लिए इसे किस करता है। शुआंग को फील होता है कि कीशुन के फेस पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स हैं, इसलिए इसे ही इन्हें साफ़ करने के लिए कहता है। एंड ये दोनों फिर से ही शुरू हो जाते हैं। ये दोनों डिनर पे जाते हैं जहाँ पे इसे अपनी फेवरेट आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन ये एक ही पीस रह गई थी जो कि ये लंबू खरीद लेता है। कीशुन इसे बड़े प्यार से कहता है कि क्या तुम मुझे आइसक्रीम दे सकते हो, मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये इसे बहुत ज़्यादा सुना देता है। अब कीशुन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था जो इसे टेलीपोर्ट करके यहाँ से ले जाता है एंड देन इसकी आइसक्रीम छीन के कीशुन को दे देता है। एक तरफ कीशुन खुश थी तो ये बेचारा आइसक्रीम वाला यहाँ पे लटक चुका था कि मैं यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गया। अब जैसे कि इसने अपनी शादी का सपना देखा था तो ये अपने लिए फ्लावर्स लेने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे इसके हाथ में कांटा निकल के खून निकल जाता है। लेकिन ये अचानक से बेहोश हो जाती है, यानी कि इसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। शूलांग इस बात को बताने इसके भाई के ऑफिस में आता है, जहाँ पर कुनलान भी पहले से ही आया हुआ था, जो इन्हें एक डिज़ाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट देता है, बट कहता है कि इसमें डिज़ाइनर सिर्फ मेरी फ्रेंड शुआंग ही होनी चाहिए। ये यहाँ पे कुनलान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इसे इस बात से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। इन दोनों के कनेक्शन को कुनलान भी भाप लेता है। ये रात को शुआंग के पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करता है, लेकिन वो इन्हें रिसीव ही नहीं करती। इसे समझ में आ जाता है कि वो कीशुन के पास ही होगी, इसलिए ये भी यहीं पर ही टपक पड़ता है कि मुझे ना अपने प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी थी। बातें काफ़ी लंबे चलने वाली थी, इसलिए ये अपने साथ अपना सामान भी लेकर आया था। इस सब पे कीशुन को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी एंड इन दोनों की लड़ाई और बहस भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिन्हें की शुआंग तो यहाँ से छोड़ के चली जाती है। कीशुन भी इसके पीछे जाने वाला था, लेकिन कुनलान इसे इसके पीछे जाने ही नहीं देता कि तुम उसके साथ नहीं सो सकते। शुआंग के पापा भी पेंटिंग्स बनाया करते थे, लेकिन एक बंदा इन्हें इनके पास से छीनकर भाग जाता है। शुआंग के पापा इस आदमी का पीछा कर ही रहे थे कि इनके ऊपर हमला होता है, इनका किडनैप हो जाता है। ये किडनैपर वही था जिसकी कभी इनकी पत्नी ने हेल्प नहीं की थी, जो कि एक हीलर थी। एंड ये इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारता है कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, उसकी हीलर नहीं बनी वो। ये दोनों देखती हैं कि रात को जिनकी इतनी लड़ाई हो रही थी वो सुबह एक साथ सोए हुए हैं, इसलिए पहले तो इन दोनों की फ़ोटो क्लिक करती है एंड देन कीत्यान अपनी क्रश के साथ भी अपनी फ़ोटो लेती है। एंड कुनलान के सामने बैठ के खाने के चक्कर में ये कुछ ज़्यादा ही खाना खाई जा रही थी, जिसे कि इसका भाई भी नोटिस करता है। तभी शुआंग को अपने पापा की हालत के बारे में पता चलता है। ये इनसे मिलने के लिए जाती है
लेकिन इसके पापा इसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, तुम्हें भी खतरा है, तुम यहाँ पे मत रहो। कुनलान इन्हें कहता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर लूँगा, लेकिन जब ये कुनलान का नाम सुनते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि ये गार्जियन है। एंड ये इसे कहते हैं कि तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे दादाजी ने भी कभी मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया था, बट वो कुछ भी नहीं कर पाए। शुआंग के पापा इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन शुआंग इन पे गुस्सा करके चली जाती है कि आप फिर से पहले की तरह ही बर्ताव करने लगे, कि आप फिर से मुझे घर में बंद करना चाहते हैं। एंड देन ये रोती हुई कीशुन के पास ही चली जाती है। पीछे से कुनलान इन्हें तसल्ली दिलाता है कि भले ही मेरे दादाजी आपकी पत्नी को प्रोटेक्ट ना कर पाए हों, लेकिन मैं शुआंग को कर पाऊंगा एंड मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। शुआंग के पापा को भी इस पे यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ कीशन शुआंग को बताता है कि इसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट कभी कार में हो गया था, इसलिए ही इसे कार चलाते हुए तब से डर लगता है। शुआंग अब फिर से अपने पापा की हालत को देखने के लिए आती है, जो कि बाहर इनकी काफ़ी केयर भी करती है। ये देखती है कि इसके पापा के पर्स में इसी की फ़ोटो है। इसकी पुरानी सारी यादें ये अपने पास ही रखते हैं, जिस पे इसे पता चल जाता है कि इसके पापा इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी कुनलान इसे बुलाता है, इसे बहुत बड़े पार्क में घुमाता है, बिकॉज आज शुआंग को तो नहीं मालूम था, लेकिन इसका बर्थडे था। ये बेचारा इसके लिए केक भी लेके आया था, बट तभी इसके बॉस का इसके पास फ़ोन आ जाता है, जो कि इसे जल्दी से ऑफिस में बुलाते हैं। एंड इस बेचारे का केक भी छोड़ के चली जाती है। कीतियान अपने लिए शादी की ड्रेस खरीदने आती है एंड जैसे कि हर जगह पे अपने इस फ्रेंड डॉक्टर को ही लेके आती है, तो ये यहाँ भी इसे लेके आई थी, जो काफ़ी खुश हो रहा था। एंड इसने भी तो अपने लिए दूल्हे के कपड़े खरीदे थे, जो इसके साथ फ़ोटो क्लिक करना चाहता था, बट ये इसे इग्नोर कर देती है। शुआंग काफ़ी जल्दी से ऑफिस में आती है, जिसे लगा था कि कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन ये इसे बहुत सारे जगहों का नाम बताता है कि चूज़ कर लो, तुम्हें कहाँ पे मेरे साथ टेलीपोर्ट होना है। ये इसे एक समुद्र में ले जाने के लिए कहती है, लेकिन गलती से ये इसे स्विमिंग पूल में लेके आ जाता है, जो कि यहाँ से जाना चाहता था, बट ये कहती है कि नहीं, चलो अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी तैर लेते हैं, जो कि इसे कोर्ट में ही करना पड़ रहा था। एंड ये बेचारा हमेशा की तरह सैड होके इसका वेट ही कर रहा था कि पता नहीं मेरा केक छोड़ के कहाँ पे चली गई। जब ये इसे कहीं भी नहीं मिलती तो शुआंग के पापा को भी चिंता हो जाती है एंड ये दोनों मिलकर इसे ढूंढते हैं, जो कि यहाँ पर लवी डवी कपल बनकर फिर रहे थे। अब शुआंग के पापा इन दोनों को ही डिनर पे बुला लेते हैं, जहाँ पे कुनलान की एंड कीशुन की आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी एंड दोनों एक दूसरे को कम्पीट करने में ही लगे हुए थे। शुआंग के पापा इन दोनों को ही बताते हैं कि मेरी पेंटिंग्स किसी ने चोरी कर ली है। अब इन दोनों को ही आइडिया आता है शुआंग के पापा को इम्प्रेस करने का, इसलिए दोनों मिलके इस चोर का पता लगा लेते हैं, जिसने कि वो सारी पेंटिंग्स अपनी शॉप में रख ली थी। कुनलान ने इसे पकड़ लिया था, जो कि कीशुन को वो पेंटिंग्स चेक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन शुआंग के पापा वाली पेंटिंग जब ये देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद एक लड़की ने इसकी हेल्प की थी, जो कि यही सेम लड़की थी जो कि शुआंग की मॉम थी। ये जल्दी से इस पेंटिंग को अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास लेके आता है एंड इसे पता चल जाता है कि शुआंग एक हीलर है, सिर्फ वो ही अपनी कुर्बानी देकर इसकी बहन को बचा सकती है। कुनलान को पता चलता है कि इसने तो कीशुन को पेंटिंग लेने के लिए भेजा था, बट शायद वो उस पेंटिंग को चोरी करके भाग गया, इसलिए जल्दी से इस बारे में शुआंग को बताता है एंड इसे कीशुन के घर पे ले आता है, जहाँ पे ये बेचारी अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। इसकी शादी हो रही थी, लेकिन तभी ये देखती है कि ये तो कुनलान के बीच में से आरम पार हो रही है, बिकॉज इसकी डेथ हो चुकी है एंड इसका शादी वाला दिन इसका फ्यूनरल वाला डे हो जाता है। अपने बारे में ये फ्यूचर देखकर ये बेहोश होकर पानी में ही गिर जाती है, जिसे कुनलान आके किसी तरह बचाता है। शुआंग इसे सीपीआर देती है एंड जैसे कि ये इसकी हीलर थी, तो कीतियान को तो थोड़ा होश आ गया था, बट अब ये बेहोश हो जाती है, जिसे कुनलान यहाँ से डॉक्टर के पास लेके चला जाता है एंड बेचारा इसका भाई अपनी बहन को लेकर चुपचाप चल देता है, जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाए या अपनी बहन को। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स।